हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना टॉपिक चल रहा था कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। कैपेसिटर में अपन ने देख लिया था कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यदि स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, वो सारे टाइप्स के कैपेसिटर जो अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर मेरे पास में हो तो उनको मैं किस तरह से कंबाइन करूं। कॉम्बिनेशन सब जानते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तुमने देखा होगा 10th क्लास के अंदर, जिसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन होते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर अपन कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद में अपन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे 3rd चैप्टर में, उसके बाद में अपन सेल्फ इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कई तरह के कॉम्बिनेशन इसके अंदर आते हैं, लेकिन होना वही है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। फिलहाल अपने इस चैप्टर के अंदर कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस 3rd चैप्टर में आएगा, और अपना जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 6th चैप्टर में आएगा। ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन अपना 3rd चैप्टर के अंदर आएगा। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कॉम्बिनेशन आते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखेंगे जो अपना इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन किया क्यों जाता है, पहले तो ये समझो कि कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी वो चीज़ समझना। जैसे मान लो मेरे पास में कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो अपन क्या बनाते हैं, ये वाला। फिलहाल अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो ये अपना कैपेसिटर का सिंबल है, ये वाला। ठीक है, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मतलब चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज या एनर्जी। ठीक है, चार्ज स्टोर हो रहा है मतलब क्या स्टोर हो रही है, एनर्जी। तो एनर्जी या चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, मैंने मान ली इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 1 फेरड। ठीक है, एक दूसरा कैपेसिटर है मेरे पास में, मैंने मान लिया मेरे पास में वो है 2 फेरड। ठीक है, फेरड बहुत बड़ा हो गया, वैसे तो माइक्रो फेरड में लिया जाता है ये सब चीज़ें। और तीसरा कैपेसिटर है उसको मैंने मान लिया 3 फेरड। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 कैपेसिटर मान लिए। अब मान लो मेरे पास तो 3 कैपेसिटर ही है ये। ठीक है, मैं जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास में तो इन 3 तरह के कैपेसिटर है। 1 फेरड का कैपेसिटर है, 2 फेरड का कैपेसिटर है, 3 फेरड का कैपेसिटर है। लेकिन मुझे तो चाहिए मान लो 5 फेरड का, 6 फेरड का। ठीक है, तो फिर 5 फेरड 6 फेरड है तो अपन क्या करेंगे, इन्हीं कैपेसिटर को कंबाइन इस तरह से किया जाएगा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाए 6 फेरड। समझ में आ रही है? वो कैसे करेंगे वो अपन आगे देख लेंगे। अब मान लो मुझे तो ये 1 फेरड का है, मुझे चाहिए मान लो 0.5 फेरड का। ठीक है, मुझे जो कैपेसिटर चाहिए वो 0.5 फेरड का चाहिए। तो मैं इन्हीं कैपेसिटर को कुछ इस तरह से कंबाइन करूंगा कि मुझे जो कैपेसिटेंस मिल जाए वो कितनी मिल जाए, 0.5 फेरड कैपेसिटेंस मिल जाए। यानी कि जितने कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर मेरे पास में अवेलेबल है उससे ज़्यादा कैपेसिटेंस का यदि मुझे कैपेसिटर चाहिए तो मैं इनको इस तरह से कंबाइन करूंगा कि उससे ज़्यादा का बन जाए। जितने अवेलेबल है उसमें जो मिनिमम है उससे भी कम का चाहिए, जो मिनिमम है जैसे 1 फेरड है उससे भी कम का मैंने मान लिया 0.5 फेरड का चाहिए, तो 0.5 फेरड का चाहिए तो मैं इनको इस तरह से कंबाइन करूंगा कि जो कैपेसिटेंस बने वो कितनी बन जाए, 0.5 फेरड। यानी कि ज़्यादा का भी बनाया जा सकता है और कम का भी बनाया जा सकता है। ज़्यादा का बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, कम का बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, वो सब अपन कॉम्बिनेशन में देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन इसीलिए किया जाता है कि अपन को रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बन जाए। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए अपन को क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है, जिसको अपन नाम देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये तो कॉम्बिनेशन करने का तरीका, कॉम्बिनेशन करने का रीजन हो गया। अब कॉम्बिनेशन दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट जो अपना कॉम्बिनेशन आता है वह आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और सेकंड अपने पास में आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कॉम्बिनेशन सीरीज में है और कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है। ठीक है, तो वो उसे पता लगाने का मेन तो पता भी लगाना पड़ता है अपन को, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो पता नहीं चल पाता कि कैपेसिटर एक्चुअल में सीरीज में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यानी कि फॉर्मूला में सीरीज का लगाऊं या पैरेलल का लगाऊं। ठीक है, तो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को समझना। जैसे मान लो मेरे पास में एक ही कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर मैंने मान लिया, ये वाला एक है, दूसरा कैपेसिटर मैंने मान लिया, सेकंड कैपेसिटर अपने पास में आ गया, और एक है 3rd कैपेसिटर अपने पास में आ गया। आ गए 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर मेरे पास में आ गए। मैंने क्या किया है, इन कैपेसिटर को
एक V वोल्ट की बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो V वोल्ट की बैटरी और सेल में डिफरेंस पता है? बैटरी और सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने V वोल्ट की बैटरी मान ली कि वो V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट कैपेसिटर मान लिया, ये मैंने सेकंड कैपेसिटर मान लिया और ये मैंने थर्ड कैपेसिटर मान लिया। 3 कैपेसिटर अपने पास में हो गए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलता है? पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज इस तरह से फ्लो होता है बैटरी के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से Q चार्ज निकला होगा प्लस में, प्लस से जुड़ा हुआ है तो प्लस में Q चार्ज निकलेगा। अब समझना इसको, ये प्लस का Q चार्ज कहाँ आ गया? इस वाली प्लेट पे आ गया। भी इधर तो एयर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो अब चार्ज उधर तो फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। प्लस Q यहाँ पे आके अटक गया। लेकिन इस प्लस Q ने क्या किया? इस प्लेट के माइनस Q पे अट्रैक्शन फोर्स लगा दिया। तो माइनस Q जो है वो इसको इधर की तरफ आ गया, यानी कि इस पूरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया? Q आ गया, Q चार्ज। फिर माइनस Q तो इधर आ गया, प्लस Q इधर जाएगा। जब प्लस Q इधर जाएगा तो उसको कंडक्टिंग वायर मिल गया, तो प्लस Q यहाँ से फ्लो होते हुए किधर चला गया? इस वाले कैपेसिटर पे चला गया। फिर ये वही काम करेगा कि प्लस Q चार्ज जो है वो इसके माइनस Q पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, प्लस Q पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो माइनस Q तो अंदर की तरफ आ जाएगा और प्लस Q इस वायर से होते हुए इस कैपेसिटर के पास चला गया, यानी कि इस कैपेसिटर पे जाके अटक गया, ठीक है। फिर ये वही काम करेगा कि माइनस Q पे अट्रैक्शन फोर्स, प्लस Q पे रिपल्शन फोर्स, तो माइनस Q तो इधर की तरफ आ गया और प्लस Q इस वायर से होते हुए इधर चला गया, तो प्लस Q चार्ज ऐसे फ्लो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पे भी चार्ज कितना आया? Q, इस पे भी चार्ज कितना आया? Q। तो ऐसे कैपेसिटर जिनके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, ऐसे कैपेसिटर को अपन नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस में यही चीज रेजिस्टेंस में यही चीज चार्ज की जगह क्या आ जाएगी? करंट आ जाएगी। तो अपन फिलहाल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कैपेसिटर जिनमें चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, ऐसे कैपेसिटर को अपन नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पता लगाने का तरीका यही है कि यदि चार्ज जो है वो सेम है हर कैपेसिटर के ऊपर, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस बनेगी कैसी बनेगी? उस कंडीशन में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होगी कि V वोल्ट जो है वो इन तीनों कैपेसिटर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने मान लिया कि इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ V1, इस पे गया V2, इस पे गया V3, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट बोल दो या ड्रॉप बोल दो, कि जो पोटेंशियल, वैसे अपन पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, कि जो टोटल पोटेंशियल V है वो V में V1 इस पे चला गया, V2 इस पे चला गया, V3 इस पे चला गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ टोटल पोटेंशियल V जो था वो क्या हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि एक ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता तो सारा के सारा पोटेंशियल इस पे जाता V। यदि दो जुड़े हुए होते तो V1 इस पे चला जाता, V2 इस पे चला जाता, यानी V डिस्ट्रीब्यूट होता V1 प्लस V2 में, ठीक है। और 3 जुड़े हुए हैं तो V डिस्ट्रीब्यूट हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3 में। 4 जुड़े हुए हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यानी कुल मिला के जितना पोटेंशियल यहाँ है वो सारा का सारा पोटेंशियल जो कैपेसिटर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 है तो 1 पे चला जाएगा, 2 है तो 2 पे चले जाएंगे, 3 है तो 3 पे चला जाएगा, 4 है तो 4 पे चला जाएगा, इस तरह से चलेगा। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो मैंने मान ली कितनी है? C1, ठीक है। ये सेकंड कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली C2, और ये थर्ड कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली C3, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर अपन ले लिया, फिर सेम होंगे तो अपन देख लेंगे क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से V जो है वो क्या हुआ है? V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो V1 क्या होगा? Q इक्वस टू होता है C बाई Q इक्वस टू क्या होता है? अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, Q इक्वस टू क्या होता है? CV। तो V इक्वस टू क्या होगा? Q बाई C। तो V1 क्या हो जाएगा? चार्ज तो Q है और कैपेसिटेंस कितनी है? C1, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा? Q बाई C1। ऐसे ही V2 क्या होगा? Q बाई C2। ऐसे V3 क्या होगा? Q बाई C3। इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं अपन सारी चीज़ें। तो V1 तो हो गया Q बाई C1, V2 हो गया Q बाई C2 और V3 होगा Q बाई C3, हो जाएगा। V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो V जो आएगा वो आ जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, ठीक है। अपन फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब देखो इन तीनों कैपेसिटर को हटा के, यानी कि इन तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से जोड़ने से
अपन को कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जो है या सर्किट जो है वो बन जाएगा वो पता लगाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के मैंने एक ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लगा दिया, वही V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस में ये माइनस में, यदि ऐसा किया तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि सर्किट में जितना चार्ज फ्लो हो रहा था उतना ही फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो उतना ही फ्लो होना चाहिए, तो इसका मतलब इन तीनों को हटा के एक अपन वो लगा सकते हैं। इस बैटरी को तो पता ही नहीं लगा कि इन तीनों को हटा के अपन एक वो लगा दिया। समझ में आ रही चाहिए, क्योंकि बैटरी के अकॉर्डिंग तो चार्ज क्यू फ्लो होना चाहिए था और अभी भी क्यू फ्लो हो रहा है क्यू फ्लो। तो जब चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती तो इसका मतलब मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है, CS। ठीक है, CS किसको डिनोट कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो चार्ज Q इस पे आया तो प्लस में तो Q इस पे चला गया और माइनस का Q इस पे चला गया, तो इस पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, Q। ठीक है, अब एक ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, सारा का सारा पोटेंशियल इसी पे चला जाएगा। एक ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो सारा का सारा पोटेंशियल इस पे जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या होगा, Q/CS। तो V इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा Q/CS। ठीक है, इस V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। जब यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा Q/CS इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला ही बनेगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो फॉर्मूला बनता है ये अपने पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है। यदि अपन बात करें तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला किसका बना है कि इन तीनों को हटा के जो अपन ने कैपेसिटर लगाया है उस कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, CS। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, जितनी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर अपन ने लगाए हैं उनकी कैपेसिटेंस का जो इनवर्स का सम है, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। समझ में आ रही चीज, सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला निकल के आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में कि 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मेरे पास में ये तो अपने पास में मेन फॉर्मूला आ गया। यदि स्पेशल केस में देखूं, स्पेशल केस क्या कि यदि मैंने C कैपेसिटेंस के N कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी भी C, इसकी भी C, इसकी भी C, इसकी भी C, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनेगी वो चीज़ अपन को देखनी है। तो फॉर्मूले में लगा दो, फॉर्मूले में लगा देंगे तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस ऐसे कब तक चलता जाएगा, N तक चलता जाएगा N तक। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C N तक जोड़ेंगे तो कितना होगा, N/C। ठीक है, तो 1/CS जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, N/C, और CS क्या आ जाएगा, C/N। तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, C/N। अब इसको एक क्वेश्चन से समझना कि जैसे मान लो मेरे पास में, मैंने मान लिया कि अपने पास में कुछ ऐसे कैपेसिटर थे। ठीक है, ऐसे 4 कैपेसिटर मैंने जोड़ दिए। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड जोड़ दिया, इस तरह से सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे निकालनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो मैं सीधा फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, सीधा फॉर्मूला क्या था, CS इक्वल्स टू C/N। C कितना है, किसी एक इंडिविजुअल की, सबकी सेम ही है, तो 2/4 यानी कि 1/2 माइक्रोफेरेड। तो CS कितना आएगा, 0.5 माइक्रोफेरेड, यानी कि कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो कितनी बनी, 0.5 माइक्रोफेरेड। ये कम बनी कि ज़्यादा बनी, जो अपने पास में अवेलेबल थे उससे कम बनी या ज़्यादा बनी, अवेलेबल तो कितने थे, 2 वाले थे, और बनी कितनी है, 0.5। यानी कि क्या हुआ कि मुझे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए, जितने मुझे मेरे पास में अवेलेबल है उससे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर यदि चाहिए तो मैं उसको कैसे जोड़ दूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूंगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनती है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जितने कैपेसिटर अपने पास में अवेलेबल है उससे कम की बनती है। एक क्वेश्चन और देखना, एक क्वेश्चन और क्या है,
जैसे मान लो मेरे पास में एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, इसकी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इन तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगी 1/CS, 1/C1, C1 कितनी है 1, 1/C2, C2 कितनी है 2, 1/C3, C3 कितनी है 3, ठीक है। एलसीएम लो, देखो इक्विवेलेंट कितनी बनेगी अपन को वो देखना है। एलसीएम कितना आएगा 6, 1 2 3 का एलसीएम कितना आता है 6, या तो क्या आएगा 6 + 3 + 2 हो गया। तो 1/CS कितना आ जाएगा 6 + 3 9 + 2 11, कितना आएगा 11/6, तो CS कितना आ जाएगा 6/11, ठीक है। 6/11 को अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, 6/11 को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 0.55 माइक्रोफेरेड, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनी 0.55 माइक्रोफेरेड। इससे कुछ समझ में आ रही चीज़ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने पास में बनी 0.55 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब यदि सीरीज में जोड़ दिया जाए, समझना आप चीज़ को, यदि सीरीज में जोड़ दिया जाए कैपेसिटर को, तो जो मिनिमम कैपेसिटर वाला था, मिनिमम कौन सा था इन तीनों में 1, ठीक है 1 था, तो जो मिनिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी कम बनती है। समझ में आ रही चीज़ कि जो मिनिमम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगी वो उससे भी कम की बनेगी, यानी कि मेरे पास में जितने भी कैपेसिटर अवेलेबल है मुझे उससे भी जो जितने भी कैपेसिटर अवेलेबल है उनमें जो मिनिमम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है उसको मैंने यदि सीरीज में जोड़ दिया तो मिनिमम वाले से भी कम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही बनती है। समझ में आ रही चीज़। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनती है वो मिनिमम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम की बनती है। क्लियर है। तो ये अपने पास में कुछ क्वेश्चन से मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब उसके बाद में देखो ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने पास में आ गया। क्वेश्चन से अपन ने क्लियर कर ली चीज़ें कि जो मिनिमम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनती है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस मिनिमम से भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझना इस चीज़ को और क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक तो ये कैपेसिटर था ऐसा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी थी, d थी, ऐसे ही थी d। ठीक है। अब देखो यदि मैंने इस कैपेसिटर में अलग अलग मीडियम डाल दिए, ठीक है, 3 मीडियम अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो एक तो मीडियम मैंने यहाँ डाल दिया इस तरह से, ठीक है। इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, εr1, ठीक है। इसकी थिकनेस मैंने मान ली कितनी है, t1, मान ली t1, ठीक है। एक तो मीडियम ये लिया। सेकंड मीडियम देखो क्या है, सेकंड मीडियम मैंने मान लिया इसके अंदर ये वाला है ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये अपन ने सेकंड मीडियम में ले लिया। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी εr2, इसकी थिकनेस कितनी है t2, मान लिया। थर्ड मीडियम अपन ने ये ले लिया, ये मान लो अपना थर्ड मीडियम आ गया, ऐसे आ गया थर्ड मीडियम, ठीक है। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी εr3 और इसकी थिकनेस कितनी है t3, राक्षस वाला पेन, ठीक है। इस तरह से अपने पास में ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अलग अलग मीडियम ले लिए। अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, यदि याद हो, यदि ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, यदि ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो उस कंडीशन में अपने पास में जो फॉर्मूला आया था कैपेसिटेंस का, यदि याद हो तो सुनना, याद हो तो क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं, ε0a/T1/εr1 प्लस T2/εr2 प्लस T3/εr3, ऐसा एक फॉर्मूला आया था। अब ये याद तो रखना पड़ेगा कि अपन ने फॉर्मूला देख रखा है, ठीक है। इसको यदि मैं पूरे को उल्टा कर दूं तो 1/c किसके इक्वल होगा, 1/c, पूरे को उल्टा कर दो, पूरे को उल्टा करेंगे तो T1/εr1 प्लस T2/εr2 प्लस T3/εr3 अपॉन में क्या चला जाएगा ε0a, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/c, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ε0a इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ε0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ε0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T1/εr1 ε0a प्लस T2/εr2 ε0a प्लस T3/εr3 ε0a। हो सकता है इस तरह से, हो सकता है, नहीं हो सकता। और एक फॉर्मूला यदि याद हो तो εr ε0a/d, इसको उल्टा करो,
एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके इक्वल था? कैपेसिटेंस सी के इक्वल था। अपन ने देखा था मीडियम के केस में जब मीडियम आ जाता है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। ऐसा कुछ याद है क्या फॉर्मूला मीडियम के केस में? ठीक है, तो इस कंडीशन में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है वो क्या है? ये फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? एप्सिलॉन आर टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी ये सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इक्वल हो गया। एप्सिलॉन आर थ्री एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी ये थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के। चलिए पूरे 2 घंटे के बाद लाइट आ चुकी है। तो अपन ना टॉपिक यहाँ चल रहा था कि अब इसको अपन ने बोला था कि जैसे इस फर्स्ट ये जो है ये एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगा, एक ही कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, एक ही अलग से कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? भाई मीडियम है तो मीडियम के भी मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन R1, यहाँ तो देखो एप्सिलॉन R की जगह एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसे कैसे? क्योंकि एरिया इसके लिए भी सेम ही है, इस प्लेट का एरिया क्या है? ए। तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? ये वाली T1। तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 ये फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ये सेकंड की, ये थर्ड की। तो यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन सी जो बनेगा वो बन जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसका मतलब ये हो गया यदि मीडियम ऐसा है, तब इसको समझाने का मतलब क्या था? यदि मीडियम ऐसे फिल किया गया है कैपेसिटर के बीच में तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अपन को सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। पैरेलल भी लगेगा लेकिन उसमें मीडियम जो कुछ अलग तरह से फिल होगा, ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। तो अब इसको समझो, ये तो अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन में चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ और आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यदि मुझसे ये पूछा जाए, समझना, यदि मुझसे पूछा जाए Q1 Q2 Q3 कितना होगा, यानी फर्स्ट पे चार्ज का रेशो, सेकंड पे चार्ज का रेशो, थर्ड पे चार्ज का रेशो क्या होगा? तो चार्जेस तो तीनों पे सेम ही है, चार्जेस तो तीनों पे सेम है, तो रेशो जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1:1:1 बन जाएगा। और मुझसे पूछा जाए पोटेंशियल का रेशो क्या होगा? V1:V2:V3 इसका रेशो क्या होगा? तो V1 है क्या? Q1/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3। तो रेशो क्या बन जाएगा? रेशो बन जाएगा 1/C1:1/C2:1/C3। आ रही चीज समझ में? तो चार्जेस का रेशो तो 1:1:1 आएगा और पोटेंशियल का रेशो आएगा 1/C1:1/C2:1/C3। और कैपेसिटेंस का रेशो पूछा जाए, कैपेसिटेंस का रेशो पूछा जाए तो इसको उल्टा कर दो, कैपेसिटेंस का रेशो क्या हो जाएगा? 1/V1:1/V2:1/V3। क्लियर? तो ये जो है ये अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान क्या रखना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान ये रखना है कि चार्जेस की वैल्यू तो सेम होती है, ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपने सारी चीज़ें कर दी कि चार्जेस की वैल्यू तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होती है और पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे क्या है? चार्जेस सेम है और पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर? तो ये तो अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चंस हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन हो गई। डेरिवेशन भी बोर्ड में पूछी जाती है, बाकी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल ध्यान रखना, न्यूमेरिकल किस तरह से करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे इसके ऊपर कि किस टाइप के से अपन को न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करने हैं। तो ये तो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ठीक है, बोर्ड को ज़्यादा ही बढ़ जाता है, पूरा मिटाने में बड़ा जोर आता है। चलो कोई ना, हंसते हंसते कट जाए हंसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। चलो कट गए रास्ते। नंबर सेकंड अपने पास में आएगा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख रहे थे क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन को क्या मिला था? जो मिनिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होता है उससे भी कम कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस मिलती है। ठीक है,
अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे मान लो कॉम्बिनेशन किस तरह से हो, जैसे एक एक कैपेसिटर है, एक एक कैपेसिटर है और एक एक कैपेसिटर है, ठीक है। वही 3 कैपेसिटर का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। इस कैपेसिटर को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे इनकी इस वाली प्लेट को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ से और यहाँ से तो मैंने जोड़ा बैटरी का क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने मान ली C1 है, इसको मैंने मान ली C2 है, इसकी मैंने मान ली C3 है, ठीक है। चार्ज निकला, कितना चार्ज निकला, मान लो Q चार्ज निकला, Q चार्ज यहाँ पहुँचा। Q चार्ज को 3 रास्ते मिले, तो मैं मान लेता हूँ Q1 तो इधर गया, Q2 इधर गया और Q3 इधर गया। इसका मतलब Q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में हुआ, यानी कि यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इस पे Q1 चार्ज प्लस में गया तो इस पे Q1 चार्ज माइनस में आ गया, इस पे Q2 चार्ज प्लस में गया तो इसमें Q2 चार्ज माइनस में आ गया, इसमें Q3 चार्ज प्लस में गया तो इसमें Q3 चार्ज माइनस में आ गया। अब पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा सेम रहता है। यदि कोई भी डिवाइस 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ी हुई है, चाहे इनफाइनाइट डिवाइस यदि 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ी हुई है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये कैपेसिटर भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनको नाम दे दो, ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर भी ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर भी ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है। बैटरी जो है V पोटेंशियल की, वो भी किसके बीच में जुड़ी हुई है, ए और बी के बीच में जुड़ी हुई है, बीच में और कोई डिवाइस नहीं है। इसका मतलब ए बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, V, ठीक है। तो इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा, V, इस पे भी कितना होगा, V, इस पे भी कितना होगा, V। तो पोटेंशियल इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, समझ में आ रही चीज। तो तीनों के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा था कि चार्ज तो सेम था और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या बना कि जो Q चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में, हो गया। अब Q1 क्या होगा, चार्ज इस पे कितना है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और इस पे चार्ज कितना है Q3, ऐसा ही है। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास में होता है C इंटू V होता है। तो Q1 तो हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा C2V, Q3 हो जाएगा C3V, यानी कि Q इक्वल टू क्या बनेगा, Q इक्वल टू बनेगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, बन गया। अब अपन क्या करेंगे, अब इन तीनों कैपेसिटर को ऐसे हटाओ कि बैटरी को पता नहीं चले। बैटरी को कब पता नहीं चलेगा, जब चार्ज Q फ्लो होता रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया और बैटरी को खबर ही नहीं हुई, बैटरी तो वही Q चार्ज ही दे रही थी, ठीक है, ऐसा है। तो इसका मतलब मैं इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, मैंने मान ली Cp है, Cp मीन्स पैरेलल, ठीक है। और इस पे चार्ज वही प्लस का Q आ गया, इस पे चार्ज वही माइनस का Q आ गया, यानी कैपेसिटर पे चार्ज हो गया Q और पोटेंशियल कितना गया है V। एक ही डिवाइस है तो सारा का सारा पोटेंशियल उस पर चला जाएगा। तो यहाँ से Q इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, Q इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं, CpV। तो Q इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा CpV। इस Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस Q की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CpV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो Cp जो बनेगा वो बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। समझ में आ रही चीज़। तो अब इसको समझो। अब मान लो जैसे स्पेशल केस इसमें अपन देखें, यदि मैं स्पेशल केस देखूँ कि n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस है वो C है, C ऐसे n कैपेसिटर जुड़ गए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बन जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस n तक जुड़ते जाएंगे, तो Cp कितना हो जाएगा, Nc। समझ में आ रही चीज़, यानी कि उस कंडीशन में Cp कितना हो जाएगा, Nc हो जाएगा। अब इसको समझना, जैसे अपन क्वेश्चन से समझना चाहें तो क्वेश्चन समझना इसमें क्या चीज़ है, क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। जगह बचाते हुए चलते हैं, जगह बहुत काम की चीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास में 3 कैपेसिटर जुड़ रहे हैं, ऐसे पैरेलल में जोड़ना है, तो अपने पास में 3 कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में जुड़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जोड़ दिए इन तीनों को, ठीक है। डायग्राम तो रफ बना रहा हूँ, आप लोग फेयर बना लेना। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है माइक्रोफेरेड, ठीक है। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कितनी बनेगी? 1 + 2 + 3। तो इक्विवेलेंट जो बनेगी वो बन जाएगी 3 + 2 + 1 यानी कितनी हो गई? 6 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आई फिर? इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी ज़्यादा आती है। इसका मतलब यदि मुझे हायर कैपेसिटेंस के कैपेसिटर बनाने हैं तब तो मैं जोड़ूंगा उसको पैरेलल में, और यदि मुझे लोअर के बनाने हैं तब मैं उसको कैसे जोड़ूंगा? सीरीज के अंदर जोड़ा जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये अपने पास में इक्वेशन अपन ने देख लिया। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ समझना, जैसे मान लो मैंने कैपेसिटर को कुछ इस तरह से जोड़ा, समझना इस चीज़ को, ठीक है। ये मेरे पास में एक कैपेसिटर था, ऐसा एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस मैंने कितनी मान ली? Cp थी, मान ली, ठीक है। इसका एरिया क्या था? A था, इस प्लेट का। इस प्लेट का क्या था? ये प्लेट ऐसे ही तो है, पैरेलल प्लेट ही तो होती है। तो इसका पूरे का एरिया क्या था? A था। अब देखो इसमें क्या किया गया, कारस्तानी क्या हुई वो चीज़ समझना। इस कैपेसिटर में मैंने यहाँ पर तो मीडियम कुछ अलग लिया, यहाँ पे इतने में, ठीक है। यहाँ पे तो मीडियम मैंने लिया एप्सिलॉन R1 और इसका एरिया मैंने ले लिया कितना? इसका पूरे का एरिया मान लो A मान लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? A/3, ठीक है। यानी कि इसके 1/3 एरिया में, ये जो पूरा एरिया इसका A था, इसके 1/3 एरिया में मैंने क्या ले लिया? एप्सिलॉन R1 मीडियम का क्या ले लिया? एप्सिलॉन R1 मीडियम वाला, रिलेटिव परमिटिविटी वाला मीडियम ले लिया। ऐसे इसके दूसरे पार्ट में इधर की तरफ ये वाला, इस पर मैंने क्या ले लिया? एप्सिलॉन R2 ले लिया, और एरिया कितना लिया इसका? वही A/3 ले लिया। और ऐसे ही एक और मीडियम अपने लगाया, वही 3 मीडियम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और मीडियम अपने लगाया जो 3rd एरिया था, उस 3rd एरिया में अपने एक और मीडियम लगा दिया, इसका एरिया वही A/3 और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R3 बन गया। अब मुझे निकालना है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? ये फर्स्ट कैपेसिटर बन गया, ये सेकंड बन गया और ये थर्ड बन गया। 3 कैपेसिटर बन गए, और तीनों किसके बीच में जुड़े हुए हैं? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। तो 2 पॉइंट्स के बीच में ही तीनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली C1 है, इसकी मैंने मान ली C2 है, इसकी मैंने मान ली C3 है। मैं देखो ये बोल सकता हूँ क्या? C1 = एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A/3/D बोल सकते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन R की जगह तो क्या हो गया? एप्सिलॉन R1, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे? एरिया कितना है? A/3 और D डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस थोड़ा डिवाइड हुई है, डिस्टेंस तो D का D है। तो यहाँ से C1 जो निकल के आएगा वो तो आ जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A/3D। ऐसे ही C2 यदि मैं निकालूंगा तो एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, और ऐसे ही C3 यदि अपन निकालेंगे एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A/3D हो जाएगा। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनती है वो क्या बनती है? C1 + C2 + C3। तो Cp जो बनेगा वो बन जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A/3D हो जाएगा। अब कॉमन कुछ लेना चाहो कॉमन ले लो, जैसे एप्सिलॉन नॉट A/3D एप्सिलॉन नॉट A/3D एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 3। क्लियर? तो ये अपने पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि अब इसको मेरा बताने का मतलब क्या था? बताने ये फॉर्मूला वॉर्मूला को ध्यान नहीं रखना, बताने का मतलब तो ये है कि यदि मीडियम ऐसे भरा गया है, यदि मीडियम एरिया को डिवाइड कर रहा है, तब कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगाने हैं। और यदि मीडियम थिकनेस को डिवाइड कर रहा है, थिकनेस कौन सी? ये डिस्टेंस को, डी डिस्टेंस को यदि डिवाइड करता है तब अपन को मीडियम कैसा लेना, तब अपन को कॉम्बिनेशन कैसा लेना है? सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन लेने के लिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? C1 + C2 + C3 + C4, ऐसे ही आगे तक जुड़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी अपन वो रेशो देखते हैं। रेशो क्या है? रेशो देखो, यदि मैं पोटेंशियल का रेशो निकालूं V1:V2:V3, यानी कि फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड का पोटेंशियल थर्ड का पोटेंशियल, पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल तो तीनों में सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1:1। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं।
यदि मैं इनकी चार्जेस का रेशो निकालूं कि चार्जेस इसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो Q1:Q2:Q3। Q1 कितना है, Q1 कितना है, Q1 अपने पास में आया था C1V, Q2 आया था C2V, Q3 आया था C3V। तो V तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, C1:C2:C3। तो चार्जेस का जो रेशो आएगा वो आएगा C1:C2:C3। ये अपने पास में चार्जेस का रेशो आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C1:C2:C3, और ये अपने पास में पोटेंशियल का रेशो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में V1:V2:V3। क्लियर। तो ये जो टॉपिक है ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपन ने कॉम्बिनेशन देख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन ने देख लिया। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या होने वाला है, वो और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपने पास में एक बोर्ड पे लिखा गया है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेरेड। 3 कैपेसिटर अपने पास में है जो 9 पिकोफेरेड जिनकी हर की कैपेसिटेंस है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सीरीज में कनेक्ट करना है। एक ये कैपेसिटर ले लो, ठीक है, एक ये कैपेसिटर ले लो और एक सीरीज में करना है। तो अपन ने 3 अलग अलग कैपेसिटर लिए, ठीक है, तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है, 9 पिकोफेरेड। एक एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, और एक अपन ने कैपेसिटर ले लिया और इन तीनों को जोड़ा गया है किससे, कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल कितना है, 120 वोल्ट। कर दिया, ठीक है, ये अपन ने कैपेसिटर ले लिया। सबकी कैपेसिटेंस C है और C की वैल्यू कितनी है, 9 पिकोफेरेड, यानी कि 9 × 10⁻12 फैरड। ठीक है, ये अपने पास में है। अब अपन से क्या पूछा गया है, देखो यहाँ से Q चार्ज निकलेगा, Q चार्ज यहाँ जाएगा, Q चार्ज यहाँ जाएगा, Q चार्ज यहाँ जाएगा। ठीक है, इस पे पोटेंशियल जो है 120 वोल्ट है, तो V1 यहाँ गया, V2 यहाँ गया, V3 यहाँ गया, चला गया, समझो। ठीक है, अब देखो यदि कैपेसिटेंस सेम होती है, एक चीज़ समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस यदि सेम होती है तो पोटेंशियल जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न अपन ने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल का रेशो आया था वो आया था कैपेसिटेंस के रेशो का इन्वर्स आया था, ऐसा। अब यदि कैपेसिटेंस जो है वो 9 तीनों में सेम है, 9 9 9, तो 1:1:1 हो जाएगा, यानी कि तीनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 120 को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना कितना आएगा, 40 वोल्ट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि V1 = V2 = V3 किसके इक्वल आएगा, 40 वोल्ट के आएगा। ठीक है, 120 वोल्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आया, 40 वोल्ट। ठीक है, अब अपन से एक तो पूछा गया है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो फॉर्मूला लगा दो सीरीज के लिए, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। n, हाँ, C/n का ही फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वल कैपेसिटेंस है। तो अपन ये बोल देंगे 1/CS = 1 कितना है, 9 पिकोफेरेड। ठीक है, तो एक बार पिको में निकाल लेते हैं, 9 + 1/9 + 1/9 = कितना होगा, 3/9। तो CS कितना हो जाएगा, 9/3, यानी कि 3 पिकोफेरेड। ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, C/n वैसे बोल देते हैं अपन, सीधा कर सकते थे कि 9/3 यानी कि 3 पिकोफेरेड। एक तो ये आंसर आ गया। सेकंड ये पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड। पोटेंशियल डिफरेंस तो अपने निकाल ही लिया, ये तो पहले निकाल चुके हैं कि तीनों पे पोटेंशियल कितना होगा, 40 वोल्ट जाएगा। तो 40 वोल्ट तीनों पे चला गया। एक ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ज कितना जाएगा, तो कितना चार्ज जाएगा बैटरी से, कितना चार्ज फ्लो होगा, Q की वैल्यू। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 3 पिकोफेरेड। ठीक है, इतना ही है। तो चार्ज कितना बाहर निकलेगा वो चीज़ अपन को देखनी है। तो इन तीनों को हटा के मैं एक 3 पिकोफेरेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लगा सकता हूँ, समझना इस चीज़ को। मैंने इस तीनों को हटा के क्या किया है, 120 वोल्ट की बैटरी है और 3 पिकोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया। तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बन रही है, 3 पिकोफेरेड। तो इन तीनों को हटा के मैं 3 पिकोफेरेड का कैपेसिटर लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, Q = CSV। ठीक है, CS कितना है, 3, तो ये तो हो गया 3, और पोटेंशियल कितना था, 120, पूरा की पूरा इस पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो चार्ज कितना आएगा, 3 × 120, 360
पिको कूलाम, क्योंकि अपन ने कैपेसिटेंस कैसे लिया, पिको फेरेड में लिया, तो आंसर किस में आएगा, पिको कूलाम। यानी कि 360 पिको कूलाम इस पे जाएगा, 360 पिको कूलाम इस पे जाएगा, 360 पिको कूलाम इस पे जाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 6। ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन और देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है उस। हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपने सामने एक क्वेश्चन आया है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 100 वोल्ट सप्लाई। देखो एक कैपेसिटर तो ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ गए। ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया और बैटरी एक लगा दी, कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। तो पोटेंशियल कितना दे रखा है, 100 वोल्ट। इसकी कैपेसिटेंस तो कितनी है, 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड। मान लो यहाँ से Q चार्ज निकला होगा, तो इस पे गया होगा Q1, इस पे गया होगा Q2 और इस पे गया होगा Q3। पोटेंशियल कितना होगा सब पे, पैरेलल में है, तो यहाँ जितना पोटेंशियल उतना ही यहाँ होगा, यानी कि उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। इसका मतलब सब पे पोटेंशियल कितना कितना जाएगा, 100 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अपन जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपन को निकालना व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, इस कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नेट कैपेसिटेंस सीधी सीधी ऐड हो जाती है, C1 + C2 + C3। तो C1 तो कितना है, 2 + 3 + 4 कितनी हो गई, 9 पिकोफेरेड। इक्विवेलेंट देखो मैक्सिमम से भी ज़्यादा आई है। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई। अब मुझे निकालना है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, सब पे चार्ज निकालना है, निकाल लो। Q1 कितना हो जाएगा, Q = क्या होता है, CV, तो क्या हो जाएगा C1V। पोटेंशियल तो सेम ही है, तो मैं V मान लेता हूँ उसको। तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 तो कितना है 2 और V कितना है 100, यानी कितना हो गया 200 क्या पिको कूलाम। ऐसे Q2 कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितनी है 3 और पोटेंशियल कितना है 100, तो 3 × 100 यानी कि 300 पिको कूलाम। ऐसे Q3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा C3V। C3 कितना है 4 और V कितना है 100, यानी कि 4 × 100 यानी कि 400 पिको कूलाम। अपन से पूछा जाए नेट चार्ज कितना बाहर निकला है, तो नेट चार्ज Q तो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, Q1 + Q2 + Q3 में। तो Q क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 यानी कि 200 + 300 + 400, 200 + 300 + 400 कितना हो गया 900 पिको कूलाम। यानी कि बैटरी से जो चार्ज बाहर निकला वो कितना निकला है 900 पिको कूलाम। क्लियर। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन नंबर 7 था ये एनसीईआरटी का। तो ऐसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तो अपन को क्लियरली विजिबल दे ही रखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज वाले में दे रखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब अपन को कई बार ऐसा भी होता है कि आइडेंटिफाई भी करना होता है कि सीरीज में कौन सा है, कौन से पैरेलल, यानी मिक्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन यदि ट्राई करें अपन मिक्स कॉम्बिनेशन के, तो उसको समझना। जैसे मैं यहीं बता देता हूँ, जैसे मान लो ऐसा एक कॉम्बिनेशन, कैसा भी बना लो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ऐसे अपन ने मान लिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लो कोई बैटरी से ऐसा कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबकी कैपेसिटेंस मैंने एक बार क्या मान ली, C मान ली। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। ठीक है, चार्ज वार्ज बाद में देखेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, तो अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। कैसे है वो चीज़ समझना। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज आएगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ चार्ज अलग जाएगा और यहाँ चार्ज अलग जाएगा। चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या फिर ये दोनों कैपेसिटर जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इस पे पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो यदि मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम यदि बनाना चाहूँ, तो एक कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा, एक कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा, और एक कैपेसिटर इस तरह से हो जाएगा, और ये बैटरी हो जाएगी। इसकी तो कैपेसिटेंस कितनी है C, इसकी भी कितनी है C, इसकी कितनी होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी हो जाएगी, C + C कितना हो जाएगा 2C हो जाएगी। अब मुझे निकालना है कि इक्विवेलेंट कितनी होगी पूरे की। तो ये तीनों कैसे जुड़ गए, अब सीरीज में जुड़ गए। तो सीरीज में यदि मुझे निकालना है
तो 1/c एस इक्वल टू हो जाएगा 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c हो जाएगा 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c। अब इसको आगे सोल्व कर लो, आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो आएगा कितना 2c आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो सी एस कितना आ जाएगा, सी एस उल्टा कर दो 2 अपॉन कितना हुआ 5, यानी कि 2/5c, ये अपने पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। इस तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अपन और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये अपना एक टॉपिक जो है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपन जो है एक इसके अंदर एनर्जी जो है कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, और उसके बाद में अपन को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले जो है वो ड्राइव करने हैं, तो वो डेरिवेशन और देख लेंगे। बस ये 2-3 टॉपिक इस चैप्टर के बच रहे हैं, तो कल या परसों तक ये चैप्टर जो है वो अपना फिनिश हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी हैं और जो कंपटीशन लेवल के निट में आए हुए हैं, आईआईटी में आए हुए हैं, कुछ उस टाइप के से क्वेश्चन जो है वो अपन इसके अंदर देख लेंगे। तो ये टॉपिक अपना फिलहाल यहाँ कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही पढ़ते रहो और मज़े करते रहो। वेरी ऑल द बेस्ट।